चलिए जानते हैं आज शाम की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और आप किस देश, राज्य और जिले की जानकारी चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इससे पहले जान लेते हैं खबरों से जुड़ी कुछ सुर्खियां। मतदान से पहले होगा ऐलान, हरियाणा में बीजेपी करने जा रही है बड़ा फैसला। दर्द देने वाले दवा देने का दावा न करें, केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर अखिलेश यादव का पलटवार। बिहार के श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी, 24 अगस्त को चलेगी भारत गौरव पर्यटन ट्रेन, इन ज्योतिर्लिंगों के कराएगी दर्शन। चंपई सोरेन ने किया नई पार्टी बनाने का ऐलान, हेमंत सोरेन से बगावत के बाद बड़ा फैसला। कोलकाता रेप मर्डर केस, आरजीकर हॉस्पिटल की प्रिंसिपल एमएसवीपी समेत कई पर गिरीगाज पद से हटाया गया। शरद पवार को केंद्र से मिली Z+ सिक्योरिटी, सुरक्षा में तैनात रहेंगे सीआरपीएफ के 55 जवान। जय शाह के आईसीसी चेयरमैन बनने पर बीसीसीआई को खोजना होगा नया सचिव, 3 दिग्गज रेस में सबसे आगे। 26 जनवरी को ट्रैक्टर संसद की ओर घुमा देते तो बांग्लादेश की तरह काम निपट जाता, राकेश टिकैत का बड़ा बयान। पोलैंड पहुंचे नरेंद्र मोदी, 45 साल बाद इस देश में पड़े भारतीय पीएम के कदम। मंकी पॉक्स पर अलर्ट, एम्स की गाइडलाइंस जारी, मरीज में ऐसे लक्षण दिखे तो तुरंत करें आइसोलेट। बांग्लादेश में शेख हसीना और उनके सहयोगियों की बड़ी मुश्किलें, दर्ज हुए 9 और मामले। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के बीच पेट्रोल डीजल के नए रेट जारी। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी पहली और बहुत ही महत्वपूर्ण खबर की ओर। मतदान से पहले होगा ऐलान, हरियाणा में बीजेपी करने जा रही है बड़ा फैसला। चुनाव आयोग ने पिछले दिनों जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव का ऐलान किया है। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में मतदान होगा, वहीं हरियाणा में 1 चरण में वोट डाले जाएंगे। दोनों ही राज्य का रिजल्ट 4 अक्टूबर को सभी के सामने आएगा। इससे पहले सियासी गर्मी बढ़ गई है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी कुछ समय पहले ही संगठन का हिस्सा बनी कांग्रेस की कद्दावर नेता किरण चौधरी को लेकर बड़ा फैसला ले सकती है। माना जा रहा है कि उनको दीपेंद्र हुड्डा के स्थान पर राज्यसभा भेजा जा सकता है। इसका ऐलान भी जल्द किया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर। दर्द देने वाले दवा देने का दावा न करें, केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर अखिलेश यादव का पलटवार। जी हां, बता दें उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के बाद इस पर सियासत शुरू हो गई है। हाई कोर्ट के इस फैसले का उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने स्वागत किया था। उन्होंने कहा था कि शिक्षकों की भर्ती में इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला सामाजिक न्याय की दिशा में स्वागत योग्य कदम है। यह उन पिछड़ा व दलित वर्ग के पात्रों की जीत है जिन्होंने अपने अधिकार के लिए लंबा संघर्ष किया है। मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं। उनके इस बयान के बाद समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने पलटवार किया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि दर्द देने वाले दवा देने का दावा न करें। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में उत्तर प्रदेश के एक कृपा पात्र उप मुख्यमंत्री जी का बयान भी साजिशाना है। पहले तो आरक्षण की हकमारी में खुद भी सरकार के साथ संलिप्त रहे और जब युवाओं ने उन्हीं के खिलाफ लड़कर लंबे संघर्ष के बाद इंसाफ पाया तो अपने को हमदर्द साबित करने के लिए आगे आकर खड़े हो गए। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। बिहार के श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी, 24 अगस्त को चलेगी भारत गौरव पर्यटन ट्रेन, इन ज्योतिर्लिंगों की कराएगी दर्शन। जी हां, बता दें इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन लिमिटेड पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार में पूर्व मध्य रेल के समस्तीपुर रेल मंडल के बेतिया स्टेशन से आगामी 24 अगस्त को भारत गौरव पर्यटन ट्रेन चलाएगा। IRCTC के क्षेत्रीय संयुक्त राजेश कुमार ने बताया कि यह ट्रेन समस्तीपुर मंडल के बेतिया स्टेशन से 24 अगस्त को चलेगी और रक्सौल, सीतामढ़ी, दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरनगर, हाजीपुर, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर और पंडित दीनदयाल उपाध्याय समेत अन्य स्टेशनों पर तीर्थयात्रियों के लिए रुकेगी। यह पूरी यात्रा 10 रात और 11 दिनों की होगी। उन्होंने बताया कि इस ट्रेन के माध्यम से श्रद्धालुओं को उज्जैन के ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग एवं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, सोमनाथ के श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, द्वारका के द्वारिकाधीश मंदिर एवं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, शिरडी के साईं बाबा दर्शन और नासिक के प्रसिद्ध शनि सिंगनापुर मंदिर सहित अन्य प्रमुख धार्मिक स्थलों का दर्शन कराया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर। चंपई सोरेन ने किया नई पार्टी बनाने का ऐलान, हेमंत सोरेन से बगावत के बाद बड़ा फैसला। झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता चंपई सोरेन के सुर बागी हो गए हैं। उनके हाल के एक ट्वीट ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। हर कोई ये सोच रहा था कि चंपई का अगला कदम क्या होगा। अब पूर्व सीएम ने नई घोषणा की है।
उन्होंने कहा है कि वह राजनीति से संन्यास नहीं लेंगे और नई पार्टी बनाएंगे। उन्होंने गठबंधन के लिए भी दरवाजे खुले रखे हैं। चंपई ने कहा कि मैंने 3 विकल्प बताए थे, रिटायरमेंट, संगठन या दोस्त। मैं रिटायरमेंट नहीं होऊंगा, मैं पार्टी को मजबूत करूंगा, नई पार्टी बनाऊंगा। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। शरद पवार को केंद्र से मिली Z+ सिक्योरिटी, सुरक्षा में तैनात रहेंगे CRPF के 55 जवान। बता दें कि केंद्र ने बुधवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार को सशस्त्र VIP सुरक्षा कवर की उच्चतम श्रेणी Z+ की सुरक्षा प्रदान की। आधिकारिक सूत्रों ने ये जानकारी दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल से महाराष्ट्र के 83 साल के पूर्व मुख्यमंत्री की सुरक्षा बढ़ाने के लिए कहा है। इस कार्य के लिए 55 सशस्त्र CRPF कर्मियों की एक टीम को नियुक्त किया गया है। केंद्रीय एजेंसियों की तरफ से खतरे के आकलन की समीक्षा में पवार को मजबूत सुरक्षा कवर देने की सिफारिश की गई है। सूत्रों ने बताया कि केंद्र ने उन्हें CRPF VIP सुरक्षा विंग की तरफ से सुरक्षा के लिए Z+ कवर दिया है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। पोलैंड पहुंचे नरेंद्र मोदी, 45 साल बाद इस देश में पड़े भारतीय PM के कदम। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा पर हैं। वह यात्रा के पहले पड़ाव पोलैंड पहुंच गए हैं। उनका विशेष विमान राजधानी वार्सा के एयरपोर्ट पर उतरा। नरेंद्र मोदी पोलैंड की यात्रा पूरी करने के बाद ट्रेन से यूक्रेन की राजधानी कीव जाएंगे। राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से मिलेंगे। जेलेंस्की के साथ बातचीत के दौरान नरेंद्र मोदी रूस से चल रही लड़ाई का शांतिपूर्ण समाधान खोजने पर चर्चा करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर। 26 जनवरी को ट्रैक्टर संसद की ओर घुमा देते तो बांग्लादेश की तरह काम निपट जाता, राकेश टिकैत का बड़ा बयान। जी हां, बता दें किसान नेता राकेश टिकैत ने बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट पर बात करते हुए भारत में भी ऐसा हाल होने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश जैसा ही हाल तो यहां भी हो रहा है। मीडिया की ओर से बांग्लादेश को लेकर सवाल पूछे जाने पर राकेश टिकैत ने कहा कि वहां 15 साल से जो सत्ता में थे उन्होंने विपक्ष के सारे नेताओं को जेल में डाल रखा था। वहीं भाकियू लीडर ने कहा कि अगर 26 जनवरी के दिन लाल किले की बजाय ये लोग ट्रैक्टरों को संसद की ओर मोड़ देते तो काम हो जाता। उसी दिन लाखों लोग पीछे थे। राकेश टिकैत ने कहा अगर ये लोग संसद की ओर मुड़ जाते तो उसी दिन सब निपट जाता। अब यह निपटेगा, अब तैयारी है जनता की, जनता इसके लिए तैयार बैठी है। यही नहीं, उन्होंने कहा अब हम तैयार बैठे हैं, बस इस सरकार को फिर से कुछ गड़बड़ करने दो। इस बार हम कोई चूक नहीं करेंगे। वह तो हमसे उस दौरान चूक हो गई कि संसद की ओर ट्रैक्टरों को नहीं घुमाया। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। जय शाह के ICC चेयरमैन बनने पर BCCI को खोजना होगा नया सचिव, 3 दिग्गज रेस में सबसे आगे। जी हाँ, बता दें इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी ICC के मौजूदा चेयरमैन ग्रेग बार्कले ने 30 नवंबर को अपना कार्यकाल खत्म होने के बाद मंगलवार को तीसरे कार्यकाल की दौड़ से खुद को अलग कर लिया, जिसके बाद ये चर्चा तेज हो गई कि BCCI के सचिव जय शाह ICC के नए चेयरमैन बन सकते हैं। ICC चेयरमैन पद के लिए जय शाह के चुनाव लड़ने का फैसला 27 अगस्त को घोषित किया जाएगा, जो नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख है। महज 35 साल की उम्र में शाह ICC के अब तक के सबसे युवा चेयरमैन होंगे। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। मंकी पॉक्स पर अलर्ट, एम्स की गाइडलाइंस जारी। मरीज में ऐसे लक्षण दिखें तो तुरंत करें आइसोलेट। बता दें कि एमपॉक्स के मामले तेजी से पूरी दुनिया में बढ़ रहे हैं। इसको लेकर पूरी दुनिया में सतर्कता बरती जा रही है। भारत भी एमपॉक्स को लेकर पूरी सावधानी बरत रहा है। इसी बीच दिल्ली एम्स ने भी देश में हेल्थ अलर्ट जारी किया है। एम्स ने संदिग्ध मरीजों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। मंकी पॉक्स के इलाज के लिए दिल्ली के इन 3 अस्पतालों को नोडल अस्पताल बनाया जाएगा। एमपॉक्स चेचक जैसे लक्षणों वाली एक गंभीर बीमारी है। ऐसे लक्षण दिखने पर मरीज को आइसोलेट किया जाएगा। वहीं बता दें कि एम्स द्वारा जारी गाइडलाइन के मुताबिक मरीज को तेज बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, ठंड लगना, थकावट और विशिष्ट त्वचा के घाव दिखने पर मंकी पॉक्स की जांच की जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगली बहुत ही महत्वपूर्ण खबर की ओर। बांग्लादेश में शेख हसीना और उनके सहयोगियों की बड़ी मुश्किलें, दर्ज हुए 9 और मामले। बता दें कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनके सहयोगियों के खिलाफ कम से कम 9 और शिकायतें दर्ज की गई हैं। अब हसीना के खिलाफ दर्ज मामलों की संख्या 31 हो गई है। हसीना के खिलाफ दर्ज मामलों में हत्या के 26, मानवता के खिलाफ अपराध और नरसंहार के 4 और अपहरण के 1 मामले शामिल हैं। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के बीच पेट्रोल डीजल के नए रेट जारी। 21 अगस्त को वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट देखने को मिली। ब्रेंट क्रूड और US वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड दोनों ही $80 प्रति बैरल के नीचे आ गए।
ब्रेंट क्रूड ऑयल का प्राइस अभी $77.13 प्रति बैरल पर आ गया है। हालांकि इस गिरावट के बावजूद भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया। बता दें दोस्तों, देश में सबसे सस्ता पेट्रोल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 82.42 रुपए प्रति लीटर पर उपलब्ध है, जबकि सबसे महंगा पेट्रोल तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में 109.41 रुपए प्रति लीटर पर बिक रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।